बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस यूनिवर्स पे केयरफुली गौर करें तो इस यूनिवर्स के अंदर हमें हर चीज़ मूव करती हुई दिखाई देगी। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। इसीलिए मोशन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, यानी मोशन की बेसिक 3 टाइप्स हैं। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और तीसरी है वाइब्रेटरी मोशन। ये मोशन की बुनियादी 3 इकसाम या 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन को सिंपली हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी किसी भी बॉडी की लाइन के अलोंग मोशन जिसमें बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता, वो क्या कहलाती है? हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। अभी याद रख लीजिएगा, मैंने कहा इसमें बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव करता है और रोटेट नहीं करता। तो ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है, यानी सर्कुलर भी हो सकती है। बॉडी सर्कुलर पाथ में भी मूव कर सकता है और स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, लेकिन इसमें बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता। इस जगह पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं विदाउट एनी रोटेशन और फिर हम कहते हैं कि इसमें जो लाइन है, लाइन से मुराद ये है वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है और वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। तो सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि बॉडी रोटेट नहीं करता? तो याद रख लें, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन 2 डिफरेंट मोशंस हैं, ये सेम मोशंस नहीं। सर्कल में मूव करने से हरगिज़ ये मुराद नहीं कि बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। यहाँ पे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है लेकिन एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता। हम इंशाल्लाह इसको रोटेटरी मोशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि किसी भी बॉडी की लाइन के अलोंग मोशन जिसमें बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। और इसकी एग्जांपल क्या है? राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील। राइडर जो मूव करता है किसी फेरिस व्हील के अंदर। अभी याद रख लीजिएगा, राइडर्स सर्कुलर पाथ में तो मूव करता है लेकिन किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता, इसलिए इसकी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन तो है लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स मैंने आपको बताया, 3 बेसिक टाइप्स हैं। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर है रोटेटरी मोशन और फिर है वाइब्रेटरी मोशन। फिर मैंने ट्रांसलेटरी मोशन को आपके सामने डिस्कस किया। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर मोशन क्या होती है। लीनियर मोशन को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन जो मोशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। जिस तरह एरोप्लेन या हवाई जहाज़ जो है ये एयर में स्ट्रेट फ्लाई करता है। दूसरी जो है ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स क्या है? रैंडम मोशन। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन की जो फर्दर 3 टाइप्स हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। लीनियर मोशन को हमने स्टडी कर लिया, उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की जो दूसरी टाइप्स है वो है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ के अंदर सर्कुलर मोशन कहलाती है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट
किसी सर्कल में मूव करता है या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसकी मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अ स्टोन टाई विद वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम एक एंड स्ट्रिंग के एक एंड के साथ या रस्सी के एक एंड के साथ एक स्टोन को बांध दें और फिर उसे वेल्ड कर लें, ऐसे घुमाएं, तो जो उसकी मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। अब तीसरी है ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप्स हमारे पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है, द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर्ड या इर्रेगुलर मोशन। डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर से मुराद है बेतरतीबी मोशन, यानी किसी तरतीब के साथ नहीं बल्कि बेकायदा या बेतरतीब जो मोशन होती है उससे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिसऑर्डर्ड या इर्रेगुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। उसमें मॉलिक्यूल, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर से मूव नहीं करते बल्कि वो डिसऑर्डर या उनकी जो मोशन होती है वो डिसऑर्डर्ड होती है या इर्रेगुलर मोशन होती है। उसके बाद हम मोशन की एक टाइप हमने डिस्कस कर ली है, ट्रांसलेटरी मोशन, और मैंने कहा इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं और उसकी तीनों फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मोशन की जो दूसरी टाइप्स है रोटेटरी मोशन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। किसी भी बॉडी का अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन होना, मूव करना, ये क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन सेम मोशंस नहीं बल्कि 2 डिफरेंट मोशंस हैं। सर्कुलर मोशन में बॉडी एक सर्कल के अंदर मूव करती है, जबकि रोटेटरी मोशन में बॉडी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जैसे अर्थ सन के अराउंड मूव करता है और अर्थ याद रख लीजिएगा अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती रहती है, यानी सन के अराउंड अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। तो इसीलिए जो अर्थ की जो मोशन होती है अराउंड द सन वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। यानी रोटेटरी मोशन में बॉडी क्या करती है, स्पिन करती है अबाउट इट एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड बॉडी स्पिन करती है। और इसकी एग्जांपल अर्थ की मोशन अराउंड द सन। तीसरी जो टाइप है मोशन की वो है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन से मुराद है इर्तवाश पैदा करना या ऑसिलेटरी मोशन भी इसे कहा जाता है। वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। तो इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अराउंड बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो से मुराद है आगे और पीछे, या इसे बैक एंड फोर्थ भी आप कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी जिसमें बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करती है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम है या मोशन ऑफ स्विंग, झूले की हरकत है। अब देखें मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जब बॉडी रेस्ट में होता है तो उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, तो उस वक्त उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। जब स्विंग रेस्ट में होगा तो उस वक्त जो उसकी पोजीशन होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी या मीन पोजीशन। और जब हम उसको पुश करेंगे, कोई अगर उसके अंदर बैठता है स्विंग के अंदर, उसको हम पुश करते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन की कभी आगे मूव करता है और कभी पीछे मूव करता है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।